India now fourth largest economy ahead of Japan, Niti Yog CEO. This is a headline. ये एक हेडलाइन हम लोग आजकल देख रहे हैं. इसके ऊपर बहुत सारे चैनल सिस्टम भी बताते हैं कि इंडिया जो है एक लार्जेस्ट वर्ल्ड इकॉनमी का हिस्सा बनता जा रहा है. फोर्थ मीन्स हमारा जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन, प्लेसिंग इट बिहाइंड ओनली द यूएस, चाइना एंड जर्मनी. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डाटा cited by Niti Yog CEO BVR सुब्रमण्यम. जब मैं ये सारी बातें डिस्कस करता हूँ आपसे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये इंडिया जो है इसको हम हिस्टोग्राम चार्ट बोलते हैं कि ये ग्रो कर रहा है. इसका कॉमन मैन को क्या बेनिफिट है? मीन्स दैट कि जो आम आदमी है, आम आदमी जिसमें मैं भी हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो व्हाट इज बेनिफिट टू कॉमन मैन? कोई सोचता है कि कॉमन मैन को सरकार पैसा देगी, कोई सोचता है कि कॉमन मैन की लॉटरी लग गई है. जी ऐसा नहीं है. जो भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें आम आदमी को कई तरह से लाभ हो सकता है. पहला लाभ है आर्थिक लाभ. पहला लाभ है आर्थिक लाभ. मीन्स उस बंदे को, हम सबको एक बेनिफिट होगा जिसमें हमें एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा. क्या फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा? मीन्स दैट जब हमारे कंट्री की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, कंट्री की इनकम बढ़ जाती है, तो लोगों की आय में भी वृद्धि होती है. मीन्स दैट हमारे देश की क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है. ओके, मीन्स हम लोग अपने देश के व्यापार से बड़ी बड़ी डील्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फंड है, गवर्नमेंट के पास, देश के पास, हमारे पास. दूसरी चीज, रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी. कैसे? जब देश में अच्छी इकोनॉमी होगी तो बड़े बड़े प्लांट्स हमारे देश में आएंगे, और जब वो प्लांट लगेंगे तो स्किल लोग भी चाहिए, नॉन स्किल्ड भी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तीसरी चीज, लाइफ स्टाइल, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आएगी. देश के लोगों में बढ़ती आय के साथ, रोजगार के साथ, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल भी अच्छा आएगा, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी से एंड सो ऑन. तो आर्थिक लाभ होंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग उसको खर्च करेंगे, वो मार्केट में पैसा जाएगा और आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी. राइट. अब इसके सोशल बेनिफिट क्या है? सोशल बेनिफिट, एक तो जो हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन है, उसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंड को यूज कर सकती है उसको इंप्रूव करने के लिए. मान लो एक परिवार है, उसके पास कम इनकम है, तो वो लोअर लेवल पे ही दिखा के मेडिसिन ले लेगा.
लेकिन जब वो परिवार संपन्न हो जाएगा तो वो मेडिकल फैसिलिटी जहां से ले रहे हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एंट्री मारेगा, टॉप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। ठीक है। दूसरा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चेंज आएगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बुनियादी ढांचा। वो बुनियादी ढांचे में भी एक चेंज आएगा। जैसे अभी आप देखो, हम फोर्थ से पहले फिफ्थ थे, तो हमारे देश में रोड्स का एक बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप हुआ। देश की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा हमने डेवलप किया, मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो सड़कें हैं, रेलवे, जैसे वंदे भारत, मेट्रो, और भी रेलवे कॉरिडोर बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे, नए से नए हवाई अड्डे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चेंजेस ला रहे हैं। वो तभी लाएंगे ना जब सरकार के पास कुछ खर्च करने को होगा। तो वो सरकार की जब आय बढ़ गई है तभी जीडीपी बढ़ गई है। सामाजिक सुरक्षा, मैंने पहले बोला कि डिफेंस के लिए बजट बढ़ जाएगा। हम बहुत ज़्यादा सोशल स्ट्रक्चर पे भी देंगे। गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम चला सकती है, मेडिसिन में, एजुकेशन में, हेल्थ में। ठीक है। तो इसके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलने वाली हैं, जैसे कि बढ़ती अर्थव्यवस्था से इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में, लगाने में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज, जब हमारा देश बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर रखेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। जैसे अभी आप सुनते हैं कि इंडिया में एप्पल लॉन्च होने जा रहा है, और भी जगुआर और बहुत सा हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, फॉरेन कंपनीज भी इन्वेस्ट करने जा रही हैं, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो भी हमारे देश में आने वाली है, और इससे देश की इकोनॉमी बढ़ने से पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ढांचे में एक जबरदस्त परिवर्तन अभी भी आप देख रहे हो और देखेंगे। अब इसकी चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस जिसको हम चुनौती बोलते हैं? इनइक्वालिटी हो जाएगी। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, कुछ लोगों को बहुत कम प्रॉफिट होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है। दूसरा, एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट को संभालना होगा, जिसको हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। तो हमें जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे इंडस्ट्री लगाने से, वो हमें देखना होगा। अब भ्रष्टाचार, करप्शन, जैसे जैसे कंट्री डेवलप करता है उसमें अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो भ्रष्टाचार को लगाम लगानी पड़ेगी। कुल मिलाकर जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से आम आदमी को कई तरह से लाभ हो सकता है। इसके लिए हमको पूरे कंट्री के लोगों को, गवर्नमेंट को बहुत कोऑर्डिनेशन से काम करना होगा। तो ये मैंने एक एनालिसिस किया, क्योंकि मैं खुद भी जब सुनता था ये न्यूज कि भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि भाई है क्या है ये, क्या होती है अर्थव्यवस्था, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, मेरे को क्या बेनिफिट होने वाला है। ये है जो मैंने स्टडी किया और आपसे शेयर किया। तो ये जो चैनल कंपस है, ये आपको कुछ ना कुछ बताता जाएगा टाइम टू टाइम।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक बहुत ही सिंपल एफर्ट लगा रहा हूँ आपके सामने, और कोई ज़्यादा हाई फाई म्यूज़िक व्यूज़िक नहीं होता, सिंपल एक मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड करके आपको देता हूँ। तो आप इस चैनल को पसंद करेंगे उम्मीद करता हूँ, लेकिन बहुत सरल सिंपल लैंग्वेज में मैं प्रेजेंट करूँगा, मेहनत करूँगा, स्टडी करूँगा, और इसमें कोई भी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। सिंपल देश की बात है, हमारी बात है, हम लोगों की बात है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग चैनल चैम्पल नहीं, चैनल कॉम्पस। तो कॉम्पस एक दिशा सूचक होता है जो हमें डायरेक्शंस देता है, गाइडेंस देता है, तो कुछ ना कुछ मैं लेता आऊँगा। थैंक यू, हर टॉपिक में नया। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग चैनल।